आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने लिखा है 90% इन द लास्ट 3 मंथ्स। आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस पहले भी देख लिए होंगे जिसमें बहुत बड़े बड़े टीचर्स जो है आपको बोल रहे हैं कि आप लास्ट 3 मंथ्स पढ़ लो, आपके 95 आ जाएंगे, 99 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। पर क्या ये रियल है? ऐसा हो सकता है? इस पूरे वीडियो में मैं आपको कुछ मोटिवेशन नहीं दूंगा, ठीक है। मोटिवेशन जो है आपको कुछ नहीं करके दे सकता है। मैं इस पूरे वीडियो में आपको रियलिटी बताऊंगा कि एक्चुअल में 90% लाया जा सकता है कि नहीं लास्ट 3 मंथ में, और अगर लाया जा सकता है तो कैसे लाया जा सकता है। मैंने भी लाया था मेरे क्लास 10th के बोर्ड में, पूरा एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवाबाजी कर रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप हर चीज़ को अच्छे से समझ सके। और ये जो 5 मिनट्स है ये आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। इस 5 मिनट में मैंने आपका जो भी मतलब मिसकंसेप्शन है, ठीक है, उन सबको मैं चेंज कर दूंगा। आपका पढ़ने का जो स्टाइल है उसको भी चेंज कर दूंगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो सबसे पहला चीज़ जो है, ठीक है, कि जो आपको कहा जा रहा है कि लास्ट 3 मंथ्स बाकी है, तो एक्चुअल टाइम आपके पास कितना लेफ्ट है। तो अभी देखेंगे तो नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, उसके बाद फरवरी के बाद जो है आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फरवरी के मिड में। तो एक्चुअल में आपके पास कितना टाइम बाकी है, तो टोटल मिला के आपके पास जो है हॉलीडेज एंड ऑल सबको अगर माइनस कर देंगे तो आप जो है हार्डली 80 डेज एज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि फरवरी में आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसके लिए पढ़ेंगे, आप हर चीज़ के लिए नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका कंप्लीट प्रिपरेशन का बात किया जा रहा है। तो आपके पास हार्डली 80 डेज बाकी है, तो उसी में आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उस 80 डेज में ऐसा क्या स्ट्रेटेजी है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी फॉलो किया था जिससे मेरे बोर्ड्स में 92% आए। इसलिए मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप जो है 95% ला सकते हो मेरे वीडियोस देख के। आप जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो है 90% जो है ला सकेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या है। तो सबसे पहला जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मतलब आपको समझना चाहिए कि जो आपके प्रीवियस एग्जाम से, पास्ट एग्जाम से, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड अभी आने वाला है, ठीक है, उस चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस एग्ज़ाम के लिए मत पढ़िए, उसके लिए पढ़िए। मतलब मैं उन एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ जो कि आपने पास कर चुका है, ठीक है। आपने जो मतलब एग्ज़ाम्स दे दिए हैं उसमें आपको अच्छे नंबर्स नहीं आए, तो आप उस चीज़ के बारे में चिंता मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि उसके बारे में चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो है अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप कहेंगे तो आप इतने टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि क्लास 10 का जो सिलेबस है वो बहुत ही अच्छा है सीबीएसई का। उसको आपको प्रिपेयर करने के लिए पूरा साल नहीं चाहिए। अगर आपने पूरा साल प्रिपेयर किया है तो आप और अच्छे मार्क्स लाएंगे। बट अगर आप ये लास्ट 3 मंथ भी यूटिलाइज़ कर लेंगे तो आप जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और आप जो है अपने पास्ट एग्जाम का टेंशन अगर लेते रहेंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने नहीं कर पाया था पिछले बार, तो आप जो है ये कभी नहीं कर पाएंगे। तो आप उन एग्जाम्स के बारे में भूल जाइए, अभी से फ्रेश स्टार्ट कीजिए। ये जो 3 मंथ है इसमें आप जो है सब कुछ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो गलती मैंने किया था वो गलती आप कभी मत कीजिएगा। मैंने लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को फोकस नहीं किया था। हिंदी इंग्लिश जो हो गया या फिर कोई आपका रीजनल लैंग्वेज होगा, तो जो लैंग्वेज सब्जेक्ट 2 होता है, टोटल मिला के आपका 200 मार्क्स होता है। मतलब कि 40% मार्क्स जो है आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट से आने वाला है। तो उस चीज़ को हम लोग एज ए सेकेंडरी मतलब समझते हैं। साइंस मैथ सब पढ़ लेंगे लेकिन लैंग्वेज कोई नहीं पढ़ता है। तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज पे फोकस करना है। कि अगर आपका मैथ, साइंस, सोशल कोई एक सब्जेक्ट जो है वीक है, ठीक है, हर किसी का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट वीक होता है, तो उस चीज़ पे आप जो है उसका जो मार्क्स आपको नहीं मिल पाएगा उसको आप लैंग्वेज के साथ कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट को आप जो है इग्नोर मत कीजिएगा। मैंने किया था, मुझे इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स मिला क्लास 10th में। तो इसलिए आप जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। साइंस में सोशल सब सही है, वो आप जैसे पढ़ते हो वो पढ़िए, बट लैंग्वेजेस को आप इग्नोर मत कीजिए। वो ऐसे सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप एग्जाम से पहले बस पढ़ेंगे। आप लैंग्वेज को जितना अच्छे से लिख पाएंगे उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। और लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव होगा। तो लैंग्वेज पे अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है, आप जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सब लोग पूछते हैं कि क्या पढ़े, अभी 3 मंथ बाकी है, अभी क्या किया जाए, सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको 95+ लाना है किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर आपको 90% प्लस लाना है, तो आपका सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है एनसीईआरटी। क्योंकि सीबीएसई में एनसीईआरटी के बाहर से अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो वो मतलब यूजलेस समझ लीजिए आप, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, सिंपल पेपर करिए, क्वेश्चन बैंक जो भी कर रहे करिए। बट अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, 90+ अगर आपने लाने का सोचा है, तो आपका एनसीईआरटी जो है आप लाइन टू लाइन सब कुछ आप पढ़े होने चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी को 4 बार नहीं पढ़ा है और आप दूसरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये यूजलेस चीज़ है, ठीक है। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और साइंस के लिए तो मैं कहूँगा कि साइंस में अगर आपको एटलीस्ट 95 लाना है, 90 लाना है, तो आपको एनसीईआरटी पूरा वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ के रखना चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अलावा और कुछ चीज़ नहीं देखेंगे तो भी आपका चल जाएगा। तो एनसीईआरटी पे सबसे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए। यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। उसके बाद
जो सबसे हार्श चीज़ है जो कि सब कोई आपको नहीं बताएगा कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। आपने मेरा वीडियो देख लिया कि आप जो है लास्ट 3 मंथ में ऐसा करके इतना मार्क्स ला सकते हैं, बट क्या ऐसा एक्चुअल होगा? नहीं होगा। जब तक मैंने आपको जो चीज़ें बताया उसको अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हैं तो क्या आप इतना ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। वही मैं कहूँगा कि कोई भी शॉर्टकट आपके पास नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, और कितना पढ़ना पड़ेगा? एटलीस्ट 10 आवर्स ए डे अभी से, ठीक है। 10 घंटा पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा। मेन चीज़ है, देखिए आपके पास पढ़ने के अलावा और कुछ काम नहीं है, ठीक है। खाना है, सोना है। 8 घंटा सोने के बाद भी आपके पास बहुत टाइम रहता है। खाइए, मतलब आराम से, हेल्दी रहिए, ठीक है, हेल्थ का ख्याल रखिए। और उसके बाद आपको एटलीस्ट 10 आवर अगर आप टारगेट करते हैं तो आप 7-8 घंटा पढ़ लेंगे। इतना अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप जो है जितना मार्क्स लाते हैं उसमें खुश रहना सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप इतना नहीं पढ़ पाएंगे तो आप 90% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले से प्रिपेयर नहीं करके रखा है। आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि आप अभी प्रिपेयर करेंगे और स्ट्रांगली, तो स्ट्रांगली प्रिपेयर करने के लिए आपको 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई शॉर्टकट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और यही मैं कहूँगा वीडियो में, ठीक है। यही हमारा लास्ट टॉपिक था। तो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, जो भी मैंने कहा, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट्स में बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू ऑल।